हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर दुर्गेश पाठक ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में तारीखों का ऐलान हो गया है। बहुत अच्छी बात है। आम आदमी पार्टी पूरे जमीनी तौर पर काम कर रही है और हिमाचल प्रदेश की जनता भी बदलाव चाहती है। हिमाचल प्रदेश में सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 12 नवंबर को मतदान और 8 दिसंबर को मतगणना होगी। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से। दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ हैं। दुर्गेश जी, आम आदमी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि 12 नवंबर को ही मतदान होना है? देखिए, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने काम किया ग्राउंड पे। बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पे समर्थन भी मिल रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से बीजेपी और कांग्रेस से लोग परेशान हैं, 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस, मुझे पूरा भरोसा है कि एक बड़ा बदलाव आपको हिमाचल में देखने को मिलेगा। लेकिन बीजेपी का लगातार कहना है कि पहाड़ी इलाके उत्तराखंड भी था और पहाड़ी इलाका ही हिमाचल प्रदेश भी है। जिस तरीके से उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की स्थिति देखने को मिली, वही हाल हिमाचल प्रदेश में होगा। देखिए, समय वेट करते हैं, उनको स्थिति पता चल जाएगी। जनता उनके कारगुजारियों से परेशान हो चुकी है, जनता उनके कारनामों से बड़ी परेशान हो चुकी है और लोग चाहते हैं कि एक बड़ा बदलाव आए। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं और एक ही चरण में सब जगह मतदान हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? पहाड़ी इलाका है, ठंडा इलाका है, एक ही चरण में मतदान होने से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है जनता मन बना चुकी है। एक चरण हो या 2 चरण हो, वो तो टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन जनता एक ब्रॉडर माइंडसेट लोगों का ये बन चुका है कि भाई बदलाव करना है। एक बार 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस के खेल को ख़त्म करना है और जिस तरह से दिल्ली और पंजाब के अंदर शानदार काम हो रहा है, वो काम हिमाचल के अंदर। इस बार एक अलग चीज़ देखने को मिली है कि जो भी मतदान करने वाला व्यक्ति होगा, उसका KYC पे डाल के उसकी आपराधिक उसने क्या क्या चीज़ें की, वो भी निकल के सामने आ जाएगी। अच्छी चीज़ है और आशा करते हैं कि इससे कोई बड़ा बदलाव होगा। मुझे ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन देखते हैं इसके ऊपर क्या बदलाव निकल के। अंतिम सवाल, आम आदमी पार्टी ने कितनी ज़मीनी तौर पे तैयारी की है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव पहली बार ऐसा हो रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही। बहुत ज़बरदस्त मेहनत की हम लोगों ने और मुझे पूरा भरोसा है कि एक बड़ा बदलाव मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आम आदमी पार्टी के से नेता हैं ये दुर्गेश पाठक, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा और हिमाचल प्रदेश की जनता मन बना चुकी है। लेकिन देखना होगा 12 नवंबर को मतदान के बाद क्या 8 दिसंबर को किस राजनीति दल के नेता के सिर पर ये ताज सजता है और आखिर हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होता है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हिंदी खबर से खास बातचीत के दौरान कहा है कि केदारनाथ को रोपवे का तोहफा मिलने जा रहा है। अब 8 घंटे की जगह 30 मिनट में सफर तय हो सकेगा। ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है और मैं बेहद खुश हूं कि उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट केदारनाथ रोपवे को देखिए मंजूरी मिली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए है उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि आप भी लगातार देखिए इस तरीके के मुद्दों पर लगातार आवाज़ उठाते रहे हैं और अब जबकि प्रधानमंत्री मोदी जी के भी ड्रीम प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हम बहुत धन्यवाद करते हैं केंद्र सरकार का कि केदारनाथ जी के लिए जो एक वर्षों से डिमांड चल रही थी कि वहाँ पर रोपवे होना चाहिए, उसकी स्वीकृति हुई है। उससे तमाम जो हमारे श्रद्धालु हैं जो केदारनाथ जी आना चाहते हैं, उनके लिए सुगम भी होगा और समय की भी बचत होगी, आर्थिक रूप से भी उनको लाभ होगा और तीर्थयात्रियों की जो संख्या है वो भी बढ़ेगी। और जो एक समस्या रहती है केदारनाथ जी में एकोमोडेशन की, रात्रि विश्राम की, मौसम खराबी की, उसके कारण तमाम तरह की जो दिक्कतें होती हैं वो भी दूर होंगी। वही सर, देखा गया है कि देखिए खुद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं, खुद पब्लिक रोडवेज में चलकर जाते हैं, चीज़ों को जांचते हैं। आखिर क्या लग रहा है, क्या बदलाव देखने के लिए मिलेगा? देखिए, जब हम जो जनता से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं या आम आदमी जहाँ रहता है उनके बीच में जाते हैं, या जैसे आपने कहा कि रोडवेज की बस से उन्होंने सफ़र किया, तो हमारे जो आम आदमी जो सरकारी वाहनों में या पब्लिक जो हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विस है उसमें जब यात्रा करते हैं तो उनको किस तरह की वो यात्रा करते हैं, किस तरह की उनको दिक्कतें होती हैं या वहाँ पर किस तरह की फैसिलिटीज़ और कायम करनी चाहिए, वो सब चीज़ें सामने आती हैं और तदनुरूप सरकार फिर नीति बनाती है। मैं समझता हूँ कि इस तरह का दौरा उन्होंने किया है
बसेज में बैठकर उन्होंने दौरा किया है, तो उसका लाभ आम आदमी को मिलेगा। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, आप यहाँ सुन रहे थे उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को, जिनका कहना है कि हमारे पास एक मजबूत नेतृत्व है, जिनके दिशा निर्देश में बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आया है। कर्नल लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और हिंदी खबर से बात करते हुए आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संजय झा ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी ने गुजरात से दिल्ली गोपाल इटालियन को तलब किया है, हिरासत में लिया है, पूछताछ की है, लेकिन फिर दबाव में आकर रिहा किया, ऐसे में साफ तौर पर यह बीजेपी को हार का डर सता रहा है। इस लिहाज से इस बात की पुष्टि हो रही है कि आम आदमी पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। गुजरात में विधानसभा चुनाव होने और ऐसे में गुजरात का सियासी पारा अपने आप में चरम पर पहुंच रहा है। बात कर लेना चाहेंगे आम आदमी पार्टी से सीनियर लीडर और विधायक संजीव झा जी यहाँ पर हैं। संजीव जी, जिस तरीके की घटना गुजरात प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के गोपाल जी के साथ घटी है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके पीछे की मंशा क्या है आखिर? देखिए, मुझे ये लगता है इससे 3 मैसेज है। एक कि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और ये सब डेस्परेशन में हो रहा है। दूसरा, चूंकि गोपाल इटालिया कौन है, पाटीदार आंदोलन गुजरात में हुआ और वो भाजपा के खिलाफ हुआ। पाटीदार के नौजवान को गोली से भून दिया गया, हजारों लड़कों पर आज भी केस चल रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी पाटीदारों से नफरत करती है। चूंकि गोपाल इटालिया पाटीदार हैं तो ये बदला लेना चाह रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के 27 साल के कामकाज में एक भी वीडियो उनको नहीं दिखा सकते कि उन्होंने स्कूल कैसे अच्छा किया, उन्होंने हॉस्पिटल कैसे अच्छा किया, उन्होंने रोजगार दिया, उन्होंने ठीक से एग्ज़ाम कराया कि नहीं कराया। क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम हुए सभी एग्ज़ाम, वहाँ कहते हैं एग्ज़ाम फूट गया, क्वेश्चन लीक हो जाता है वहाँ पे। तो आज 27 साल में ऐसा अराजकता रहा कि उनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। तो ऐसे ही गोपाल इटालिया का फर्जी वीडियो लेकर आ जाते हैं आप। तो ये दर्शाता है कि 27 साल में उनके पास दिखाने में कुछ नहीं है और अब गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो गई है और पाटीदार इस अपमान का बदला लेगा। पहले गोपाल इटालिया को हिरासत में लेना, पूछताछ के बाद फिर छोड़ देना, उसके बाद गुजरात में आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है कि कैसे क्या चीजें करी हो, कितना असर गोपाल इटालिया की हिरासत और छोड़ने का पड़ेगा चुनाव पर? मैंने यही तो कहा कि पहले गोपाल इटालिया का अपराध क्या है कि गोपाल इटालिया को आप दिल्ली नोटिस करके और उसको जेल भेज देते हैं। आज तक NCW ने पूरे कार्यकाल देख लीजिए, आज़ादी के बाद से जब भी NCW की गठन हुआ तब से आज तक क्या किसी को आज तक जेल भेजा? तो क्यों गोपाल इटालिया ऐसा कर रहे हैं? तो ये दर्शा रहा है कि आपको, चूंकि वो पाटीदार है, पाटीदार से नफरत करते हैं, तो आप दमन करना चाह रहे हैं। लेकिन मत भूलिए कि गोपाल इटालिया सरदार पटेल के वंशज हैं और आपके इस दमन से नहीं डरने वाला। मुझे ये लगता है कि आज गुजरात में आम आदमी पार्टी के गवर्नेंस का मॉडल और अरविंद केजरीवाल जी के वादों पर गुजरात की जनता भरोसा कर रही है, तो घबरा चुकी है। आप लोग क्या सभी सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं कि गठबंधन के साथ? नहीं, बिल्कुल सभी सीटों पर गुजरात पे लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत की। हमने बात की आम आदमी पार्टी से सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ। मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने हिंदी खबर से खास बातचीत के दौरान कहा कि गुजरात में किसान पंचायत होने वाली है, मैं भी गुजरात जाऊंगा। ऐसी पंचायतें समय समय पर बीजेपी किसानों से बातचीत करने का सिलसिला पूरे देश भर में चलाती रहती है। जहां गुजरात में एक तरफ गौरव यात्रा निकल रही है, वहीं दूसरी तरफ देखिए साम दाम दंड भेद के तरीके से अब हर एक पार्टी तैयारी में भी जुट चुकी है। लेकिन किसान कहाँ अछूते रहते, इसलिए किसानों को साधने के लिए भी अब गुजरात में किसान पंचायतें भी होंगी। हमारे साथ किसान नेता कहे जाने वाले या बलिया से सांसद भी हैं, वीरेंद्र सिंह मस्त जी हैं, उनसे बात करते हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से ये किसान पंचायत जगह जगह पर होगी गुजरात में, क्या लग रहा है कि 27 सालों से एक तरीके से अपना जो वर्चस्व कायम रखा है बीजेपी ने गुजरात में, किसानों को साधने की कोशिश रहे? नहीं, चुनाव होते हैं तो सबसे संवाद हर राजनीतिक दल करते हैं और किसानों से संवाद करना हमारे लिए नया काम नहीं, हमारे पार्टी के लिए भी नया काम नहीं। किसानों के लिए हम किए हैं तो उनसे संवाद करेंगे और संवाद करके हम उनसे संबद्ध करेंगे उनको। हम पहली बार उनसे नहीं
कोई संवाद या निवेदन कर रहे हैं। जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं, जब भी इस तरह के राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, तो किसानों के साथ संवाद होता ही है, भविष्य में भी होगा और होता रहेगा। क्या लग रहा है इस बार? सबसे पहले तो ये सवाल है कि आप गुजरात कब जाने वाले हैं, और दूसरा सवाल ये है कि देखिए क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं टक्कर देती हुई नजर आ रही है बीजेपी को? अब वो टक्कर केवल अरविंद केजरीवाल के घर में महसूस होता होगा, देश में समाज में कहीं टक्कर महसूस नहीं होता। अरविंद केजरीवाल भ्रम में है तो हम क्या कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल इस देश के और गुजरात के स्वाभाविक नेता नहीं हैं। और उसके बाद ये जब दिल्ली का परिणाम आएगा, तो जब दिल्ली सरकार में जहां मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह का कार्य ये लोग कर रहे हैं, रोज़ कानून के दायरे में सारे लोग उसमें गिरफ्तार हो रहे हैं, जेल जा रहे हैं, तो भविष्य में इन लोगों का क्या होना है वो भगवान जान सकते हैं। बहुत दिनों तक फरेब की राजनीति इस देश में चलती नहीं है। फरेब की बातचीत से थोड़े दिन आकर्षित कर सकते हैं लोग, बहुत लंबे समय तक ये नहीं चलता है, और इन लोगों की शुरुआत ही फरेब से हुआ है। मैं अरविंद केजरीवाल से इस बात की जानकारी चाहूँगा कि अन्ना हजारे के आंदोलन में हाथ उठाकर शपथ लेने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की हम लोग संसदीय राजनीति में कभी नहीं रहने वाले हैं, तो फिर संसदीय राजनीति इनके लिए पहले नफरत की व्यवस्था होती थी, तो फिर वहाँ कैसे आ गए? चलिए धन्यवाद। तो देखिए आप यहाँ सुन रहे थे वीरेंद्र सिंह मस्त जी को, जो कि बलिया से सांसद है, जिनका कहना है कि ओवैसी देखिए आज जिन्ना की विचारधारा पर चलने लगे हैं, जो कि देश के लिए भी खतरा है। कैमरा लोकेश के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली। और वहीं मलाबार गोल्ड एंड डायमंड ने दिल्ली में अपनी चमक को बढ़ाते हुए साउथ एक्स में नए आर्टिस्ट्री स्टोर को लॉन्च किया है। आपको बता दें कि इसका उद्घाटन दिल्ली के बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने किया। इस दौरान गौतम गंभीर ने अपनी खुशी जाहिर की। स्टोर में गोल्ड से लेकर डायमंड तक नए डिजाइन के आभूषण मौजूद थे, जो दिल्ली वालों के आकर्षण का केंद्र बने हुए थे। ये वैश्विक स्तर पर चौथा स्टोर है और दिल्ली एनसीआर बाजार में पहला। In South X Part 2 we have opened today. It is the largest store in for Malabar, because this is a category called artistic store under Malabar. The main thing is that we have different floor for wedding collection, different floor for generic collection, lightweight का और diamond का अलग-अलग floors में है. We have the largest space in this one, and the most important thing है हमारा largest collection भी है इधर. डायमंड में है या तो पोल्की में, गोल्ड में, सिल्वर, प्लैटिनम में, सब कैटेगरी में बेस्ट कलेक्शन मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स साउथ एक्स पार्ट 2 में अभी गौतम गंभीर जी ने खुला है। सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अनदर थिंग इज़ प्राइसिंग भी। हमारा प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी, जो स्टोन का कितना है, गोल्ड का कितना है और नेट वेट क्या है, वो पूरा डिटेल बताता है। ऐसा नहीं है ये पीस का इतना, वो पीस का इतना, एवरीथिंग इन डिटेल। प्राइसिंग का ट्रांसपेरेंसी है। और दिवाली के लिए हमारा स्पेशल ऑफर भी है। गोल्ड कॉइन्स एडिशनल परचेज के लिए गोल्ड कॉइन भी मिलता है, वेरी स्पेशल ऑफर भी है। और इन दिल्ली में वी हैव मेनी स्टोर्स इन अदर प्लेसेस आल्सो, लाइक एंड दिल्ली एंड एनसीआर, लाइक पृथ्वी विहार, नोएडा, करोल बाग and Pitampura, Dwarka, all these places we have stores, and we are coming with more and more stores. Malabar ko worldwide we have almost 300 stores in 10 countries. India छोड़ के सिंगापुर, मलेशिया, यूएस और गल्फ कंट्रीज़ में भी है। नॉर्थ में बहुत प्लानिंग कर रहा है, और जो प्रॉफिट मिलता है वो मलाबार गोल्ड, कोई भी दुकान से प्रॉफिट मिलता है उसका 5% चैरिटी के लिए वो एरिया में खर्चा भी करता है। सो दैट इज़ अ स्पेशलिटी ऑफ मलाबार, एंड दिस स्टोर आई एम श्योर साउथ एक्स कस्टमर्स विल एंजॉय द कलेक्शंस, एंड it is one of the best stores what we have launched so far.